नहीं बात। हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हाँ, 4th, 5th एंड 6th ऑफ मार्च को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले ही खबर जो हमको दिख रही है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दे आर सीकिंग मेजर्स against the vulgarity which is going on online, which is honestly much needed in my opinion as well. अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि यहाँ पे बात हो रही है रणवीर अलाहाबादिया वाले केस की एंड इंडियाज गॉट लेटेंट शो की। उसके ऊपर फाइनली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें काफी सारी टिप्पणियां, काफी सारे ओपिनियंस दिए गए थे, जिसके बाद फाइनली द रणवीर शो को रिज्यूम करने की परमिशन दे दी गई है। बट उससे पहले क्या क्या हुआ, फटाफट यहाँ हाईलाइटेड पोर्शन देख लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट सीक्स मेजर अगेंस्ट वल्गैरिटी ऑनलाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को सॉलिसिटर जनरल जो है मिस्टर तुषार मेहता, उनसे कहा कि बेसिकली उनको सजेस्ट किया appearing for the center to suggest regulatory measures to rein in the use of filthy language and vulgarity which passes off as humor in the programs which are going on online these days. तो यहाँ पर मेजर्स सजेस्ट करेंगे क्योंकि सेंटर के साइड से तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है वो अपीयर कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर ही जिम्मेदारी दी गई है कि आप मेजर्स सजेस्ट कीजिए किस तरीके से ये जो ऑनलाइन मजाक के नाम पे जो वल्गैरिटी चल रही है इसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। ठीक है, दूसरी चीज, बेंच जो ये पूरी हियरिंग के लिए बैठी हुई थी, द बेंच कंप्राइज्ड ऑफ, इट वाज बेसिकली हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत एंड इसके अलावा दो और जजेस बैठे हुए थे, सॉरी एक और जज बैठे हुए थे, इट वाज अ डिवीजन बेंच। The court said the regulatory measures were intended to ensure the programs were adhered to well-known moral standards of Indian society। अगर आपने न्यूज वगैरह में काफी फेमस हुआ था इसका एक क्लिप जिसमें ये बोला जा रहा था कि इफ यू कैन मेक मी लाफ without using vulgarity and vulgar language then it's humor, otherwise it's not humor, it's not a joke। तो this was the thing which was being used and said, और ये बोला जा रहा था कि भाई थोड़ा कुछ बाउंड्री लाइंस, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी होने चाहिए जो सेट किए जाएं फॉर अस एज अ सोसाइटी एंड फॉर द ऑनलाइन कंटेंट मेकर्स एज वेल of Indian society without sliding into censorship of fundamental rights to free speech and expression। देखो, एक एक्सट्रीम हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा सेंसर्ड कंटेंट ही रिलीज कर सकते हो विच इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक एकदम हो जाता है जो आजकल चल रहा है कि भाई कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोलेंगे। तो देयर नीड्स टू बी अ मिडिल ग्राउंड टू दिस। ठीक है, कुछ बीच का रास्ता भी होना चाहिए, दैट्स व्हाट द कोर्ट वाज सजेस्टिंग। they were used to they were to work as reasonable restriction on the freedom of speech to ensure decency and morality। कोर्ट का ये भी कहना था कि वो चाहते हैं देयर शुड बी अ हेल्दी डिबेट ऑन द इशू विद इनपुट्स फ्रॉम ऑल दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब ये जो चीज हो रही है इसमें जिन भी लोगों की इज्जत से लेकर कोई भी चीज मतलब बेसिकली दाव पे लगी हुई है उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए जिसके बाद वी शुड बी एबल टू रीच टू अ कंक्लूजन कि भाई किस तरीके से, ऑल्दो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बट उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहां तक लगाए जा सकते हैं इस चीज के ऊपर। बेंच वाज हियरिंग एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया। उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया ने ही वाज सीकिंग अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ क्लॉज इन द February 18 ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, जिसमें बेसिकली उनको इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था अगेंस्ट अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र एंड असम। तो इसी के चलते उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी। उस पिटिशन में ही वाज आल्सो सीकिंग टू रिज्यूम हिज शो, द वेरी फेमस पॉडकास्ट व्हिच इज द रणवीर अलाहाबादिया शो। The clause in question barred him from airing or telecasting shows, podcasts and so on। तो जो February 18 का ऑर्डर था उसमें कंप्लीट बैन उनके ऊपर लगाया गया था किसी भी टाइप का कंटेंट ऑनलाइन रिलीज करने के लिए, नॉट इवन इंस्टाग्राम रील। इसके अगेंस्ट ही पिटिशन उन्होंने फाइल की थी। अपीयरिंग फॉर मिस्टर अलाहाबादिया, उनके बिहाफ पे देयर वाज एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ हु इज यस द सन ऑफ आर एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उनके बेटे हैं ये। said that his client had no sense of humor but the prohibition would affect his livelihood and that of his 280 employees who worked with him on this show।
तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि लॉयर ने डिबेट ही ऐसे स्टार्ट की थी कि भाई मेरे क्लाइंट का सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं, लेकिन जो आप इनका शो बंद कर रहे हो या शो के ऊपर इंटरिम बैन लगा रखा है, इसके वजह से नॉट जस्ट हिम, मतलब उनकी लाइवलीहुड कमाई धमाई तो अफेक्ट हो ही रही है, उनके अलावा देर आर 280 अदर एम्प्लॉइज हु वर्क विथ हिम, उनकी भी लाइवलीहुड के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। द कोर्ट मॉडिफाइड द बार, तो कोर्ट ने इसके चलते जो बार लगाया हुआ था उसको मॉडिफाई करते हुए रणवीर अलाहाबादिया को उनका पॉडकास्ट रिज्यूम करने की परमिशन दे दी, द रणवीर शो, एंड सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग morality एंड डिसेंसी। ऑनेस्टली इफ यू लुक एट TRS द रणवीर शो, उसमें एज सच कुछ अगेंस्ट मोरालिटी या डिसेंसी होता भी नहीं था। इट वॉज व्हेन ही केम टू इंडियाज गॉट लेटेंट वेयर ऑल दीज things got messed up. Wrong place, wrong audience, probably the case of. Subject to the petitioner furnishing and undertaking to the effect that his whole podcast shows will maintain desired standard of decency and morality so that the viewers of any age group can watch. The petitioner is permitted to resume the show. तो again conditions लगाई गई कि आप मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, डिसेंसी को ध्यान में रखते हुए, इस सोसाइटी का एक जो डेकोरम है उसको ध्यान में रखते हुए अगर अपना शो चलाएंगे, ओनली देन यू विल बी अलाउड टू रिज्यूम द शो, विच ऑफ कोर्स ही अग्रीड टू, एंड यस द शो हैज बीन गिवन परमिशन टू रिज्यूम। यहाँ पे ह्यूमर के बारे में भी इट वाज सेड कि ह्यूमर इज एन आर्ट, ह्यूमर इज समथिंग दैट द एंटायर फैमिली कैन एंजॉय, नोबडी फील्स एम्बैरेस्ड, दिस इज टैलेंट। Using filthy language is not talent. Talent is using ordinary words to produce humor. We have excellent comedians in Bollywood, writers of humor. ऐसा जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि बेसिकली ह्यूमर हमको भी पता है क्या होता है, हम ये नहीं बोल रहे मस्ती मजाक करना छोड़ दो, बंद कर दो, बट सिर्फ वल्गैरिटी इन द नेम ऑफ ह्यूमर इज नॉट डन. That's something they said. Okay, just give me a second. भाइयों बहनों, रिमोट लेते हो तो प्लीज अंदर रख दिया करो. अच्छा, coming on to the next important discussion. अनोराज नाइट एट द ऑस्कर्स, 97th अकेडमी अवार्ड्स हुए हैं हाल ही में, और उसके विनर्स की कैटेगरीज में हमारे लिए जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तो वो देख लेते हैं फटाफट से. बेस्ट पिक्चर मिला है अनोरा को हियर. बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी अगेन सेम अनोरा, एडिटिंग अनोरा. ओरिजिनल स्कोर द ब्रूटलिस्ट डैनियल ब्लूमबर्ग को मिला है. बेस्ट डायरेक्टर अगेन शॉन बेकर, अनोरा. बेस्ट एक्टर मिला है एड्रियन ब्रोडी को फॉर द ब्रूटलिस्ट. बेस्ट एक्ट्रेस मिला है माइकी मैडिसन को फॉर अगेन अनोरा. सपोर्टिंग एक्टर उतना ज्यादा ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी एक बार देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जोई सल्डाना को मिला है एमिलिया पेरेज के लिए. सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट मिला है कीरन कल्किन को फॉर अ रियल पेन. इसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है ओरिजिनल सॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एलमैल को मिला है फॉर एमिलिया पेरेज अगेन. डॉक्यूमेंट्री फीचर बेस्ट अगेन इंपॉर्टेंट नो अदर लैंड को मिला है. इसके अलावा इंटरनेशनल फिल्म आई एम स्टिल हियर जो कि एक ब्राजीलियन फिल्म है उसको मिला है. एंड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को मिला है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ऑफ कोर्स बेस्ट डायरेक्टर जो शॉन बेकर को मिला है फॉर अनोरा. बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी फॉर द ब्रूटलिस्ट. बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मैडिसन फॉर अगेन अनोरा. डॉक्यूमेंट्री फीचर इंटरनेशनल फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एलमैल एमिलिया पेरेज के लिए. ठीक है, अच्छा कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. ये सारी की सारी चीजें जो हमको दिखता है, कई बार पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं, ये आपको टू एनहांस योर नॉलेज प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल साइड ऑफ लॉ प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट. बट अगर हम सिर्फ करेंट अफेयर्स एंड जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, तो हम इस सेशन में इसको स्किप करते हुए जाते हैं. ठीक है, आई ऑन द पोल्स एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार गिव्स टॉप बिलिंग टू विमेन इंफ्रा इन बजट. तो जैसे कि हमारा पूरा नेशनल बजट रिलीज होता है, उसी तरीके से हर स्टेट का भी अपना अपना बजट रिलीज होता है. वही होता आ रहा है अभी कुछ टाइम से काफी सारे स्टेट्स का, इंक्लूडिंग बिहार.
So ahead of the state election in October-November this year, बिहार गवर्नमेंट ने मंडे को टेबल किया था अपना बजट। कुछ 3,16,000 करोड़ का बजट था ये असेंबली में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जो पिछले बार से 38,000 ज्यादा था फ्रॉम द प्रीवियस बजट। द गवर्नमेंट अनाउंस प्रोविजन फॉर सेवरल प्रोजेक्ट्स सच एज सेटिंग अप ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन बेगूसराय, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक नया कैंसर हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा, उसके लिए बजट एलोकेट किया। इसी के साथ साथ जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मिस्टर सम्राट चौधरी, उन्होंने ही ऑल्सो हेल्ड दैट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, जिनके पास फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी है, उनका ये कहना था कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट जो है वो 60,000 करोड़ एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करने वाली है, 20,000 करोड़ हेल्थ के ऊपर स्पेंड करने वाली है, 16,000 करोड़ रूरल डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करने वाली है एंड 13,000 करोड़ एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करने वाली है इन द ईयर 2025-26। तो ये मोटा मोटी या ब्रॉड कैटेगराइजेशन हुआ। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट एंड विमेन भी टेबल की गई थी, जिनके ऊपर बजट अलॉट किया गया है, ठीक है। Besides a provision of 13,000 करोड़ for the welfare of SCs and STs भी अलग से allocate किया है, minorities, OBCs, most backward classes and social welfare schemes as well। तो बेसिकली इस बार का इनका थीम था डेवलपमेंट फॉर ऑल, या जिसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे कोई भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी टाइप का कोई भी इंसान भेदभाव के बेसिस पे बाहर नहीं रह जाना चाहिए। इट्स एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। Coming on to the next important news. अच्छा, यहाँ पे गोदावरी पुष्करम होता है, आंध्र प्रदेश की बात है। जो मिस्टर नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर निमला रामानायडू, वो चाहते हैं कि ये गोदावरी पुष्करम शुड बी हेल्ड एट पार विथ महाकुंभ। बहुत अभी फिलहाल छोटी सी न्यूज है, बट इसमें बहुत बड़े डेवलपमेंट के चांसेस है, तो एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर निमला रामानायडू, ही हैज सेड दैट गोदावरी पुष्करम विल बी कंडक्टेड जुलाई 23 से अगस्त 3 तक। यहाँ पे टीडीपी के एमएलए ने एक क्वेश्चन उनसे पूछा था एंड बाकियों ने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जब सवाल पूछा था, उसका रिप्लाई देते हुए ये वाटर मिनिस्टर जो है, इन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर एन चिदम्बरम नायडू, उनका जो विजन है अबाउट दिस एंटायर फीस्ट विच इज गोइंग टू हैपन या फेस्ट विच इज गोइंग टू हैपन वाज टू सेलिब्रेट गोदावरी पुष्करम ऑन एट पार विद द महाकुंभ। चीफ मिनिस्टर ने ये भी सजेस्ट किया था कि वी शुड मूव फॉरवर्ड या मूव अहेड विद अ सॉलिड प्लान एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब क्योंकि महाकुंभ जैसा एक इतना बड़ा फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। प्रोबेबली द लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड इन मॉडर्न टाइम्स, करोड़ों में लोग आए थे जिसको मैनेज किया गया। येस, देयर वर सेवरल स्टैम्पीड्स एज वेल, बट कई बार ऐसी चीजें होती हैं एंड वी कैन लर्न फ्रॉम इट। इतने बड़े तादाद में इतने छोटे टाइम फ्रेम में लोगों को हैंडल कर पाना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अमेजिंग फीट। तो दैट इज समथिंग अदर स्टेट्स जो इस तरीके का कुछ भी ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं, वैसे कम चांसेस है। महाकुंभ जो इज अ ह्यूज थिंग, और इस बार का जो महाकुंभ था वो ज्यादा रिलेवेंट इसलिए भी था क्योंकि इट हैपेंड आफ्टर 144 ईयर्स, ठीक है। तो जो अदरवाइज लोग 12-12 साल में नहीं भी जा पाते थे कुंभ मेले में, वो भी इस बार आए, दूर दूर से, कंट्री के बाहर से भी लोग आए, सेलिब्रिटीज भी पहुंचे थे, बिकॉज इट वाज दैट रेलेवेंट। उसके लेवल का कुछ ऑर्गेनाइज कर पाना या उसके लेवल के लोग तादाद में, अमाउंट में अट्रैक्ट कर पाना इज अ बिट हार्ड। स्पेसिफिकली अगर किसी एक स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का कोई फेस्टिवल या पर्व है तो, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो हम उनसे सीख सकते हैं, जो शायद वहां पे कुछ गलतियां हुई हो उनको सुधार के नया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो दैट समथिंग दे टॉक्ड अबाउट, ठीक है। अच्छा, एक बहुत छोटू सा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, बट इंपॉर्टेंट है, आप में से कईयों के लिए रेलेवेंट भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विजुअली चैलेंज्ड पर्संस दे आर सूटेबल फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने बोला है कि जो भी विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स होते हैं, दे कैन
not be found unsuitable for judicial services, and to quote a bench of Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, उनका कहना था कि if there is one principle that forms part of the bedrock of the constitution, इसका कि एक अगर कोई प्रिंसिपल जो हम देखें कि थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइंड है, हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज इंक्लूसिविटी हियर, ऑन विच ऑल्सो रेस्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। तो हम जो बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, तो इनका ये कहना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी का जो बेस है वो एक्चुअली दैट इज इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो अलग से विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स को डिबार करना फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम would be against this principle which is enshrined in the constitution. Court said it was high time parliament considered amending article 15 of the constitution to include disability on the ground for non discrimination। जो आर्टिकल 15 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है, जिसमें बताया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन किन किन के बेसिस, उसमें डिसेबिलिटी भी एक वर्ड ऐड किया जाए, ऐसा सजेशन है कोर्ट का। बट ऑफ कोर्स कोर्ट इज जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती, तो उनका सजेशन है टू द पार्लियामेंट या लॉ मेकर्स। Disability as a ground for non-discrimination was not included in Article 15. A constitutional amendment to Article 15 to address this glaring omission has been a long-standing demand for the disability rights movement. So basically उनका एक suggestion ही था, and plus कोर्ट से जितना बन पाता है विदाउट हैविंग टू जुडिशियली ओवररीच, उतना कोर्ट ने यहाँ पे अपने डिसीजन के थ्रू ट्राई किया है चेंजेस करने का। Coming on to the next important news. अच्छा, अभी काफी सारे फॉरेन विजिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उसी के बीच में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ही इज गोइंग टू विजिट यूके एज वेल एज आयरलैंड। दोनों ही कंट्रीज के साथ टाइज जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करने के लिए, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ही इज गोइंग टू विजिट द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड यूके इसी वीक में टू डीपन द टाइज विद बोथ कंट्रीज। ये विजिट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट कम्स राइट डेज आफ्टर यूरोपियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स न्यू दिल्ली में आए थे, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एंड आफ्टर इंडिया एंड द यूके रीलॉन्च्ड ट्रेड नेगोशिएशन, 24 फरवरी की बात है ये। विजिट कम्स एट अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ने भर भर के टैरिफ लगाने की बात की है, कनाडा के ऊपर ऑलरेडी लगा चुके हैं, चाइना और मेक्सिको के ऊपर भी लगा चुके हैं, यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी धमकी दी थी लगाने की टैरिफ। सो दिस कम्स एट सच अ टाइम जब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन यूरोप के थोड़े से खराब हो रहे हैं सिंस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिटर्न टू द व्हाइट हाउस। इन द यूके मिस्टर जयशंकर ही इज शेड्यूल्ड टू ओपन कॉन्सुलेट इन बेलफास्ट, the capital of Northern Ireland and Manchester. Apart from जो हाई कमीशन ऑलरेडी लंदन में स्टैब्लिश है, इंडिया के जो यूके मिशंस हैं उनमें इंक्लूडेड हैं कॉन्सुलेट्स इन बर्मिंगम एंड ईडनबर्ग एज वेल। इसके अलावा अभी जाके नए कॉन्सुलेट्स भी इनॉग्रेट किए जाएंगे। मिनिस्टर इज ऑल्सो ड्यू टू मीट यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी एंड अदर ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट सेड previewing his visit in a statement. He is also scheduled to speak on India's rise and role in the world. आयरलैंड में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ही इज गोइंग टू मीट हिज काउंटरपार्ट, मतलब आयरलैंड के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर साइमन हैरिस एंड बाकी के ऑफिशियल्स एज वेल। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जिसको हम MOU भी कहते हैं वो साइन किया जाएगा विद द गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड फॉर एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेट्स विद इंडिया। तो एक्चुअली में क्या क्या हो पाता है वो बाद में फिगर आउट करेंगे, वो हमको बाद में पता चलेगा, बट राइट नाउ ही शेड्यूल टू विजिट देयर एंड जितना प्लान के बारे में हमको पता है उस हिसाब से ये सारी चीजें होने वाली है। अच्छा, ये हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिपोर्ट्स का डेटा रिलीज किया है, स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें गैंगेटिक डॉल्फिन्स या फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स के बारे में की काउंटिंग की गई थी, और आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं 4 स्टेट्स में टोटल 6,324 गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाई गई हैं, जिसमें 3 इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैं, 3,275 गंगा की मेन जो गंगा बहती है मेन स्ट्रीम में है, 2,000
414 ट्रिब्यूटरीज में है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, इनमें पाई गई हैं। 584 ब्रह्मपुत्र, जो मेन स्ट्रीम मेन बहती है ब्रह्मपुत्र, उसमें पाई गई है। 412 ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में और 101 इन व्यास या 20 नदी भी उसको बोलते हैं, वहां पाई गई हैं। टोटल इस तरीके की गिनती है। सबसे ज्यादा अगर हम डॉल्फिन देखें तो ऑफकोर्स यूपी में, क्योंकि गंगा का मेजोरिटी पार्ट क्रॉसेस यूपी, हैज द मोस्ट डॉल्फिन, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। अच्छा, आदित्य L1 मिशन जो लास्ट ईयर की बात है, लॉन्च किया गया था। आदित्य का मतलब होता है सन, सो दिस इज अ मिशन विच फोकसेस ऑन सन। तो इसरो ने हाल ही में रिलीज किया है सेकेंड सेट ऑफ डेटा, जो कि आदित्य L1 सोलर मिशन से हमको मिला था। डेटा सेट्स जो है उनमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट सन्स फोटोस्फीयर, सन का क्रोमोस्फीयर, और सबसे आउटर लेयर ऑफ सन जो होती है जिसको हम कोरोना बोलते हैं, अलोंग विद द इन सीटू पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स एट फर्स्ट अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट L1। अच्छा, आदित्य L1 का जो डेटा सेट्स है ये एक्सेसिबल होगा इसरो के ही इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर पोर्टल से। एंड ये जो डेटा का एक्सेस है टू आदित्य L1 डेटा वाया ISSDC, हाँ, एंड नेविगेट टू द डेटा डाउनलोड सेक्शन। डेटा में भी एक्सेस्ड डायरेक्टली ऑन प्रधान पोर्टल, मतलब ये डेटा ऐसा नहीं है कि हम वी आर गोइंग टू गेट कीप इट या सेफगार्ड इट, दिस इज डेटा इज वाइडली अवेलेबल। आप चाहें तो आप भी इस डेटा को गो थ्रू कर सकते हैं, समझ में कम आएगा ना के बराबर, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू दिस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीधा वर्ल्ड अफेयर्स पे आ जाते हैं। ट्रम्प का कहना है कि जेलेंस्की, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, व्लोदिमीर जेलेंस्की, डज नॉट वांट पीस। इनकी थोड़ी आदत है बीच में घुस के चीजें बोलने की, तो वही चल रहा है अभी। नो सच इम्पोर्टेंट अपडेट एज सच। अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, सो द फोर्सेस ट्रेड फायर एट द बॉर्डर एज अ की क्रॉसिंग रिमेन्स क्लोज्ड। सो पाकिस्तानी एंड अफगान forces traded fire overnight at a key northwestern border crossing that has been closed for more than a week over a dispute between the two neighbors, officials का ऐसा कहना था। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे भारी नहीं हुआ है जो हमारे लिए नोटवर्दी हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, अभी अभी ट्रंप ने बोला था जेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं, और नेक्स्ट डे ही जेलेंस्की ही हैज कॉल्ड फॉर ट्रूस आफ्टर ट्रंप हॉल्ड्स मिलिट्री असिस्टेंस। So Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Tuesday said he wanted to make things right with Donald Trump and to work under the US President's strong leadership to secure lasting peace in Ukraine. भाई पूरी फंडिंग, हथियार, वेपन सब यूएस से ही आ रहे थे, वहां जैसे ही सप्लाई कट शॉर्ट हुआ तो अब वॉर लड़ने के लायक ही नहीं बचे हैं वो। ऑफ कोर्स दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप ही वाज गोइंग टू टेक इन हिज फर्स्ट पब्लिक कमेंट्स जब से मिस्टर ट्रंप ऑफिस में आए हैं, और जब से उन्होंने यूएस मिलिट्री को हॉल्ट किया है फ्रॉम गिविंग एनी काइंड ऑफ एड टू यूक्रेन। मिस्टर जेलेंस्की कॉल्ड फॉर अ ट्रूस मतलब एक तरीके की संधि, दोस्ती in the sea and sky as a first step to securing an end to 3-year-long war which is going on between Russia and Ukraine. उनका कहना था कि अच्छा, उन्होंने ये पोस्ट के थ्रू बोला है ट्विटर या एक्स पर, यूक्रेन इज रेडी टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल एज सून एज पॉसिबल टू ब्रिंग लास्टिंग पीस क्लोजर. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace टॉक्स पीस दैट लास्ट्स. सो अभी फिलहाल ये ट्वीट हुआ है, इसके ऊपर अब नेगोशिएशंस प्रॉब्ली स्टार्ट होंगे एंड देन पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन.
Coming on to the next important news. केरला में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें ऑफशोर माइनिंग को डिसअलाउ किया है उन्होंने। तो केरला असेंबली ने ट्यूसडे को ही यूनानिमसली, मतलब नॉट अ सिंगल वोट वाज अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन, passed a resolution opposing the center's plan to permit offshore mining along the state's coast. जो ये रेजोल्यूशन है ये प्रेजेंट किया गया था बाय द चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। उन्होंने बहुत ही डीप एंड ग्रेव कंसर्न जताते हुए बोला है कि भाई ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 का जो है, जो प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ करता है डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, इसके वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं जो शोर्स हैं केरला के, बीचेस के जो शोर्स हैं, बिकॉज बहुत बड़े लेवल पे वहाँ एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। द अमेंडमेंट पास्ड इन 2023 दे हैव पेव्ड द वे फॉर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस टू ऑक्शन डीप सी मिनरल ब्लॉक्स। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस हरकत के वजह से बहुत बड़े लास्टिंग एंड डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, खासतौर पे इन्वायरमेंट को एंड इकोनॉमी को भी। चीफ मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेजाइल मरीन इकोसिस्टम वाइल स्ट्रेसिंग दैट द मूव वुड श्योरली इम्पैक्ट बोथ फिश रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी इन द डीप सी। तो ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ है। Coming on to the next important news. हाँ, जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि मिस्टर जयशंकर इज गोइंग टू विजिट यूके एंड मीट द प्राइम मिनिस्टर देयर, दैट इज हैपनिंग। सो आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ही बिगैन हिज विजिट टू द यूके ट्यूसडे को विथ अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स लंदन में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उन्होंने की। सबसे पहले वो यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिले, मिस्टर कीयर स्टारमर। एट द टाइम द हिंदू वेंट टू प्रेस, तो ये अपनी तारीफ कर रहे हैं न्यूज़पेपर की। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर जयशंकर ऑल्सो मेट विथ ट्रेड एंड बिजनेस सेक्रेटरी जॉनथन रेनॉल्ड्स टू डिस्कस इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील FTA, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया। एंड द मिनिस्टर हु इज विजिटिंग द यूके एंड आयरलैंड भी वो जाने वाले थे, हमने पढ़ा था, टू डीपन द पार्टनरशिप विद बोथ कंट्रीज, ऑल्सो मेट यूके के होम सेक्रेटरी वेट कूपर। The two ministers discussed the flow of talent, people-to-people exchange, and joint efforts in tracking trafficking and extremism. इसी के साथ साथ दो नए कॉन्सुलेट्स खोले जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द वंस वी ऑलरेडी हैव इन लंदन एंड बर्मिंघम, एक बेलफास्ट में और एक मैनचेस्टर में। दिस एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस will further boost our trading relationship and support the valued Indian community in the UK. Coming on to the next important news. लास्ट पे आ जाते हैं। यूएस ने बोला है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। तो ये किसके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बात करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है ही हैज टर्म्ड हाई लेवाइज बाय इंडिया एंड अदर्स एज वेरी अनफेयर। तो यहाँ इंडिया की ही बात हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया है जो बहुत बड़े हाई टैरिफ्स लगाए गए हैं बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज, टर्मिंग देम एज वेरी अनफेयर, एंड अनाउंस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से ऑन नेशंस दैट इम्पोज लेवाइज ऑन अमेरिकन गुड्स।
Mr. Trump made these remarks in an address to the joint session of Congress on Tuesday. It was the first address of his second term, जो White House में अभी उन्होंने start किया है. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff and in some cases a rather larger one. Reciprocal tariff का मतलब यही होता है कि अगर सामने वाली कंट्री यूएस के ऊपर टैरिफ लगा रही है हाई टैरिफ, तो अब से यूएस भी उनके ऊपर हाई टैरिफ रेट्स ही लगाने वाली है. एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड. ही हैज मेड इट वेरी क्लियर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी that India will not be spared from the reciprocal tariffs and emphasized that nobody can argue with me on the tariff structure. भाई लोग यार एक ही सेकंड देना. चलो भाई लोग, so a very happy women's day to you all as well, all the women out there. हाँ, so यहाँ बोला जा रहा है इंडिया वोंट बी स्पेयर्ड एज वेल. चाइना का जो एवरेज टैरिफ है, ट्रम्प का कहना है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इज ट्वाइस व्हाट वी चार्ज देम. इसी के साथ साथ साउथ कोरिया का एवरेज टैरिफ इज 4 times हायर देन जो यूएस उनके ऊपर लगाती है. थिंक ऑफ दैट, 4 times हायर. एंड वी गिव सो मच हेल्प मिलिटरीली एंड इन सो मेनी अदर वेज टू साउथ कोरिया, बट दैट्स व्हाट हैपेंस. तो ट्रम्प बेसिकली थोड़ा चिढ़ चुके हैं कि भाई हम तुमको इतने सस्ते में दे रहे हैं, तुम हमारे इतना महंगा करके हमको ही लूट रहे हो. So that's something that's happening. Coming on to the next important news. Dun, 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 dun. होता है जो I guess that's all for today. नेक्स्ट, अब ये बहुत सारी मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हुई है, इनके जब फाइनल रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, देन दे बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस, नॉट राइट नाउ. सो जैसे यूके के साथ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, आयरलैंड के साथ जो मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन सब के जब कंक्लूजन निकल के आएंगे कि कौन सा एफटीए साइन हुआ है, कौन सी ट्रेड डील साइन हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है. डिस्कशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल. आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून on the upcoming Tuesday with whatever happens on Friday, Saturday, Sunday and Monday. So with that, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very very soon. This is Vishishta signing off. Bye bye.